एक खास कार्यक्रम में आज हम आपके सामने पाकिस्तान की एक नई चाल का पर्दाफाश करने वाले हैं। पाकिस्तान की फौज और आतंकी संगठन भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तान ने भारत में आतंक की नई लहर खड़ी करने के लिए अब मेक इन इंडिया प्लान यानी कि देसी दहशतगर्दी का डेंजरस प्लान तैयार किया है। अब तक पाकिस्तान के आतंकी भारत में घुसपैठ कर हमले किया करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत की जमीन पर ही आतंक की फसल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी टेरर के इस नए ब्लूप्रिंट में बिहार से लेकर दिल्ली तक और फिर चंडीगढ़ से लेकर जम्मू तक नेटवर्क बन चुका है। क्या है पाकिस्तानी आतंक का ये नया टेरर ट्रायंगल, चलिए आपको दिखाते हैं। ये कश्मीर में अमन और तरक्की की रौनक है। ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी वाली तरबियत है। शांति के लिए हिंदुस्तान के संकल्प और दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की साजिश की ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ हिंदुस्तान उस कश्मीर में दोबारा जन्नत की तस्वीर बना रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान बेचैन है। जम्मू के राजौरी में जिस बम का डिफ्यूजन आपने देखा, उसे खास मौका समझते हुए प्लांट किया गया था। जब यूरोपीय देशों का डेलीगेशन कश्मीर में था, कश्मीर में दुनिया पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश हो रहा था, तब पाकिस्तानी आतंकियों ने प्रेशर कुकर में आईईडी प्लांट करके रखा था ताकि कश्मीरी आतंक का संदेश दुनिया में दिया जा सके। 4 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर से आई ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक तस्वीर 17 फरवरी को राजौरी में मिली प्रेशर कुकर आईईडी की है, दूसरी तस्वीर 14 फरवरी को जम्मू बस स्टैंड की है। दहशतगर्दी का ये जखीरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के अंदर से ही जम्मू कश्मीर में भेजा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की टेबल पर दिखाए जा रहे ये तबाही के सामान कश्मीर में आतंक की खेती को खाद पानी देने के लिए मंगाए गए थे। आतंक से लड़ते सूबे में ऐसी तस्वीरें और बरामदगी अक्सर दिखती हैं, लेकिन ये तस्वीरें आम नहीं हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के पीछे जो कनेक्शन सामने आया है वो हिंदुस्तान को सतर्क करने वाला है। 6 पिस्टल, 12 मैगजीन, दर्जनों कारतूस, 15 आईईडी यानी बम, तार और ये तमाम सामान जम्मू के सांबा से पकड़े गए थे। और जब इसकी तफ्तीश हुई तो पता चला कि पाकिस्तानी आतंक का देसी टेरर लिंक पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन के हैंडलर जम्मू कश्मीर में अपने कमांडर्स को निर्देश देते हैं। जम्मू कश्मीर में बैठा आतंकी कॉलेज के स्टूडेंट्स को संपर्क करता है। चंडीगढ़ में पढ़ रहा छात्र बिहार के स्टूडेंट्स से संपर्क करता है। बिहार का स्टूडेंट छपरा में अपने भाई का पता बताता है और छपरा का लड़का जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को हथियारों की खेप मुहैया करा देता है। ये पाकिस्तानी टेरर का वो नया ब्लूप्रिंट है जिसकी मदद से पाकिस्तान अब भारत के अंदरूनी हिस्सों में पैठ बनाकर दहशतगर्दी को बढ़ाने की साजिश रच रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इन साजिशों का पर्दाफाश वक्त रहते हो जा रहा है और भारत के दुश्मन अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हाल के दिनों में पाकिस्तान के आतंकी हथकंडे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन से हथियार गिराने की घटनाएं हों या फिर जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पकड़ी जा रही लगातार सुरंगें हों, पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी की खेप पहुंचाने के लिए परेशान है और इसी कड़ी में उसने भारत के अंदर से ही हथियारों और गोला बारूद का इंतजाम करने का एक नया प्लान बना लिया है। पाकिस्तान के इस प्लान में ताजा खुलासे के मुताबिक पंजाब और बिहार का कनेक्शन सामने आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बिहार के छपरा से चंडीगढ़ के मुश्ताक ने कश्मीर के हदायतुल्लाह के लिए हथियार कैसे भेजे थे।
जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी को पुलिस ने बड़ी तादाद में हथियार पकड़े थे। हथियार ले जा रहा शख्स सांबा इलाके में पकड़ा गया था। जब पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ शुरू हुई तो पाकिस्तान के आतंकी प्लान की परतें उभरने लगी। सबसे पहले पता चला कि ये हथियार बिहार से मंगाए गए थे। जम्मू कश्मीर में हथियार और आईडी लाने वाले आरोपी से पूछताछ में पता चल गया था कि वो चंडीगढ़ के नर्सिंग कॉलेज का छात्र था और जम्मू कश्मीर में हथियारों की खेप जिस लड़के की मदद से मंगाई गई थी वो बिहार के छपरा का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन चंडीगढ़ के उस नर्सिंग कॉलेज पर छापा मारा और बिहार में छपरा के रहने वाले मुश्ताक को दबोच लिया। मुश्ताक से जब पूछताछ हुई तो उसने हथियारों की सप्लाई का सारा सच उगल दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस बिहार पहुंची और छपरा के मढ़ौसा थाना इलाके से मुश्ताक का भाई जावेद पकड़ा गया। जावेद को अचानक पुलिस ले गई तो छपरा के देव बहुआरा में लोग हैरान रह गए। जावेद के परिवार वाले और मोहल्ले वाले हैरान थे क्योंकि आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा का ख्वाब देखने वाला जावेद हथियार लेकर न तो चंडीगढ़ गया था और न ही जम्मू, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। पता चला कि जावेद ने छपरा से हथियारों की खेप कश्मीरी लड़के को मुहैया कराई थी। जी न्यूज की टीम छपरा के देव बहुआरा इलाके में जावेद के घर पहुंची तो वहां माहौल कुछ अलग ही था। लड़का खाती तो हम लोग रो रहे हैं। मां तड़प रही थी, मेरा भाई लो निर्दोष है। बहन बिलख रही थी, पिता परेशान थे। मीडिया का कैमरा देख ये सब इकट्ठे होकर गुहार लगा रहे हैं। अभी तो भरे हैं बिहार बच्चों को किसी तरह निर्दोष साबित कर ला दीजिए सर, कैसे कर सकता है ऐसे? कोई जावेद के एकेडमिक रिकॉर्ड दिखा रहा था, कोई आर्मी भर्ती में शामिल होने वाले एडमिट कार्ड्स दिखा रहा था। बड़े वाले भाई को देश से प्रेम था, वो डिफेंस में जाना चाहता था सर। आर्मी का 4 बार निकाल चुका है सर। रिटायर्ड मास्टर महफूज अंसारी भी हैरान थे कि उनका बेटा जो घर में था उसने जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, लेकिन जब उन्हें आरोपों के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त सजा की बात कही। एकदम चाहेंगे कि उसको सजा हो, जांच सही हो, लेकिन निर्दोष को दोषी नहीं होना चाहिए। इधर बिहार के डीजीपी भी इस खुलासे से हैरान थे और मामले की संजीदगी को देखते हुए जांच पूरी होने से पहले कुछ और कहने को तैयार नहीं थे। इस बारे में जानकारी मिली है और हमारी जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और इस संबंध में जो फर्दर बात जब सामने आएगी तो हम आप सबसे ज़रूर शेयर कर लेंगे। इस पर जो है जब तक हम अपनी पूरी तसल्ली नहीं कर लेंगे ना तब तक इस पर कुछ बोलना प्रीमेच्योर। फिलहाल जावेद और मुश्ताक से जम्मू कश्मीर पुलिस की तफ्तीश जारी है और पुलिस की कोशिश जम्मू से चंडीगढ़ और बिहार तक के नेटवर्क को खंगालने की है। पुलिस के आरोपों के मुताबिक अब तक की कहानी कुछ ऐसी है कि जावेद और मुश्ताक 2 सगे भाई हैं। जावेद बड़ा भाई है जो घर पर ही रहता है और मुश्ताक छोटा भाई है जो चंडीगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। मुश्ताक का संपर्क कश्मीरी स्टूडेंट से हो गया था और छोटे भाई मुश्ताक के कहने पर ही बड़े भाई जावेद ने हथियारों की खेप छपरा से कश्मीरी स्टूडेंट्स को मुहैया कराई थी। इस पूरे टेरर लिंक में चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अब भारत के अलग अलग हिस्सों तक लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब बात बिहार तक पहुंच गई है। पटना से ब्रजेश मिश्र, श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में अब तक आपने 2 किरदार देखे, एक कश्मीरी लड़का जो चंडीगढ़ में पढ़ता था, दूसरा बिहार का लड़का जो चंडीगढ़ में पढ़ता था। लेकिन इन पढ़ने लिखने वाले छात्रों तक पाकिस्तान के आतंकी आखिर कैसे पहुंच रहे हैं, इसका खुलासा भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। दरअसल कश्मीरी लड़कों के जरिए कश्मीर से बाहर के लड़कों तक पहुंचने का गेम प्लान कश्मीरी आतंकी सरगना हदायतुल्लाह ने बनाया था, जो अब पुलिस के शिकंजे में है और उसी से पूछताछ में पाकिस्तान की अब नई नई साजिशें जो हैं उनकी परतें खुल रही हैं।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों की अब ऐसी कोई मुठभेड़ नहीं होगी। पाकिस्तानी गोला बारूद की बदौलत कश्मीर अब सुलगता नहीं। भारत की जमीन पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की हिमायत करने वाले आतंकी चुन चुन कर ढेर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के बहकावे में आकर जम्मू कश्मीर के नौजवान अब पत्थर उठाने को भी तैयार नहीं। दिहाड़ी मजदूरी देकर पत्थर फेंकवाने वाले पाकिस्तानी दलालों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी सरगनाओं की दहशतगर्दी की दुकान बंद हो रही है। LOC पर घुसपैठ बेहद मुश्किल हो गई है। आतंकियों को गोला बारूद की किल्लत हो गई है। अब कश्मीरी नौजवान आतंकी फरेब में नहीं फंस रहा। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क ध्वस्त कर चुकी हैं। ऊपर से दुनिया आतंकवाद की जमीन पाकिस्तान पर नकेल कस रही है। ऐसे में पाकिस्तानी संगठनों ने बहरूपिया चाल चली। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद का धंधा करने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने नाम बदलकर जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू किया है। लश्कर-ए-तैयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहां की सरजमीन से काम करता है। उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें TRF के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयां लश्कर-ए-तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो TRF के नाम पे जहां पर ओन की जाती थी। नाम बदलकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन काम तो करते रहे, लेकिन उसके लिए फंड और हथियारों की किल्लत होने लगी और उसी के इंतजाम में कश्मीर के देसी आतंकी कमांडर ने नया टेरर लिंक तैयार करना शुरू किया था। हदायतुल्लाह मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफा है उसको लीड कर रहा था और पिछले काफ़ी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफ़ी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा। आतंकी सरगना के बयान और पुलिस के दावे इसलिए भी सच दिखते हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हलचल जम्मू से लेकर पंजाब तक के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ी है। घुसपैठ की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन आर्म्स ड्रॉपिंग के केस बढ़े हैं। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों ने भारत में दहशतगर्दी के लिए नए पैतरे का इस्तेमाल शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से पस्त हैं। खासतौर पर 370 की बेड़ियों से आजाद होने के बाद कश्मीर जिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, उसमें पाकिस्तानी आतंक की दाल अब गलती नहीं दिख रही है और ऐसे में पाकिस्तान ने पंजाब का मोर्चा खोला है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का पूरा जोर अब पंजाब पर है। पाकिस्तान को लगता है कि ड्रोन से हथियार गिराकर वो भारत में दहशतगर्दी की नई लहर पैदा कर देगा। भारत के संकल्प के सामने पाकिस्तानी आतंक घुटनों के बल बैठ चुका है। भारत की जमीन पर आतंक की नो एंट्री है। मजबूरी में पाकिस्तान कभी आसमान से ड्रोन का सहारा ले रहा है तो कभी चूहों की तरह बिल बनाकर दहशतगर्दी की खेप हिंदुस्तान पहुंचा रहा है। इसकी मिसाल पिछले दिनों आपने देखी, जब जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जगह जगह सुरंगें मिलनी शुरू हुई। जम्मू में सांबा से लेकर कठुआ तक
पाकिस्तानी आतंकियों की खोदी हुई सुरंगें पकड़ी गई हैं। हालात ये हैं कि पिछले 6 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 6 सुरंग मिल चुकी हैं। इनमें से जनवरी महीने में 10 दिन के अंदर ही 2 सुरंग मिली थी। ये सुरंगें आरएसपुरा, हीरानगर, सांबा और कठुआ में मिली हैं। इन सुरंगों की लंबाई 100 से 150 मीटर है। हाल के दिनों में सुरंगें मिलने की घटनाएं कैसे बढ़ी, वो आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 2015 में कोई सुरंग नहीं मिली थी। 2016 में 1 सुरंग मिली, 2017 में 2 सुरंग मिली, 2018 में फिर 1 सुरंग मिली, 2019 में कोई सुरंग नहीं मिली, जबकि 2020 में 4 और 2021 में अब तक 2 सुरंगें मिल चुकी हैं। पाकिस्तान की ओर से इन सुरंगों का इस्तेमाल घुसपैठ और हथियार सप्लाई में किए जाने का शक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के पास हथियारों की भयानक किल्लत है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते भारत में दाखिल नहीं हो पा रहे। ऐसे में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंगें खोदकर हथियार भेजने की कोशिश है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों की ड्रॉपिंग किस रफ्तार से कर रहा है, उसकी मिसाल पिछले साल दिसंबर में मिली। पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन के जरिए गुरदासपुर में एक ही खेप में 11 हैंड ग्रेनेड भेजे गए थे। पंजाब के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से भेजी जा रही हथियारों की ये खेप किस नेटवर्क के भरोसे पहुंच रही हैं, इसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में पाकिस्तान की ओर से कई बार ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। खबरों के मुताबिक 6 से 16 सितंबर के बीच पाकिस्तानी ड्रोन्स ने पंजाब में हथियार और ड्रग्स की कई खेप पहुंचाई। 8 दिन के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स ने 10 फेरे लगाए और AK-47 राइफल से लेकर नकली नोट और ड्रग्स तक की ड्रॉपिंग की। इसमें पंजाब पुलिस ने तरन जिले से हथियार और करीब 80 किलो गोला बारूद की खेप बरामद की थी। पंजाब से हथियार और गोला बारूद की खेप जम्मू कश्मीर भेजी जा रही है। इसका पता तब भी चला था जब 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर हाईवे में नगरोटा टोल पर आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। जांच में ये बात पता चली थी कि जिस ट्रक में आतंकी छिपे थे, उसका ड्राइवर ट्रक लेकर पहले पंजाब ही गया था। पंजाब जाने के लिए उसने फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था और पंजाब में कई दिनों तक ठहरने के बाद वो जम्मू की तरफ आया। वो ट्रक सांबा से आतंकियों को लेकर कश्मीर जा रहा था। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में पिटने के बाद खालिस्तान की चिंगारी भड़काना चाह रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की नजर और गतिविधियां इन दिनों पंजाब में बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।